जिस आवाम ने 400 पार के नारे से उनको ला करके 240 पे पटका, उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें 2 बैसाखियां लेनी पड़ी, एक चंद्रबाबू की बैसाखी, एक नीतीश बाबू की बैसाखी। एक भी बैसाखी अटकी, मोदी जी की सांस अटकी। ये आवाम की ताकत है जी, क्योंकि आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े मकसद के साथ लड़ी, आपने छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज कर दी। अब फिर आपके सामने झारखंड और महाराष्ट्र 2 स्टेट के चुनाव। मैं दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहा हूं, आवाम के बीच जा रहा हूं। आज दिन में पांकी से लेकर के, मांडर से लेकर के फिर यहां पहुंचा हूं। कल महगामा रहूंगा, जरमुंडी रहूंगा, उसके बाद फिर मांडू में रहूंगा, फिर महाराष्ट्र चला जाऊंगा। हर दिन मुसलसल अपनी नींद कुर्बान करके, पप्पू भाई हो, हम हो, राहुल जी हो, हेमंत जी हो, कल्पना जी हो, लगातार आवाम के बीच जा रहे हैं और सिर्फ उन्हें बेदार कर रहे हैं, उन्हें आगाह कर रहे हैं कि झारखंड में जो नफरत की खेती करने की कोशिश भाजपा कर रही है, वो बहुत खतरनाक खेल है और उस खेल को आपको समझना पड़ेगा। झारखंड को दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम अपने रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है। वो चाहता है कि झारखंड की जो संपदा है, यहां की जो खनिज है, यहां की जो माइनिंग है, उसको अबानी और अडानी को सौंप दिया जाए और झारखंड की आवाम आवाज न उठाए। याद करिए कि किस तरह आपके एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को भाजपा ने उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। कई महीने तक जमानत नहीं हुई और जब जमानत हुई तो कोर्ट ने कहा कि ये तो बिना कारण के जेल भेजा गया। बताइए हेमंत सोरेन के वो 5 महीने कौन लौटा सकता है जो जेल की सलाखों के पीछे गुजरे? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जब एक मुख्यमंत्री कोई नहीं लौटा सकता समय को। सोचिए आवाम के साथ कैसा सुलूक करेंगे ये आने वाले दिनों में अगर झारखंड इनके हाथों में चला गया तो। और वो असम से एक मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, बता रहे हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। मेरे हाथ में, मैं आजकल झारखंड में नक्शा लेके घूम रहा हूं और यहां मीडिया के भी साथी मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत बिश्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख लें और इस नक्शे में झारखंड देख लें। प्यारे और अच्छे नाजरीन, आइए इमरान प्रतापगढ़ी की एक और बेहतरीन शायरी और उनकी स्पीच आप लोगों के सामने में रखने के लिए जा रहा हूं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी मौजूदा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से, और एक होनहार और एक होशियार और एक दानिश्वर वो नौजवान हैं जो कि पढ़ने लिखने के मामले में और शायरी के मामले में बड़े ही तेज़ो तर्रार हैं। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, तो इमरान प्रतापगढ़ी ने एक सभा के अंदर लोगों को जो है स्पीच देते हुए और कांग्रेस का साथ देने के लिए उन्होंने क्या कहा है, आइए इमरान प्रतापगढ़ी की इस शायरी को और इस स्पीच को हम लोग बगौर समाप्त करते हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। सदियों से ये लड़ाई चली आ रही है। इस बार इस लड़ाई के अगुआ राहुल गांधी हैं, हेमंत सोरेन हैं, लालू यादव हैं, तेजस्वी जी हैं, पप्पू जी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, और एक तरफ कौन लोग खड़े हैं जिनकी एक भाषा है, नफरत की भाषा। याद करिए, मैं इरबा में खड़ा होकर के आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं साथियों। याद करिए वो दिन कि आज से कुछ साल पहले जब मुल्क में नफरत अपने आसमान पर थी, 7वें आसमान पे एक शख्स उठा दिल्ली में और उसने कहा कि मैं नफरत खत्म करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं उस इंसान के साथ, मेरे पैर के छाले इस बात के गवाह हैं कि हमने देखा है राहुल गांधी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए। मैं उनके साथ चल रहा था, मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सियासतदान बाद में हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया आंधी बनाऊंगा। भाई बहुत बढ़िया। मैं चला हूं उस इंसान के साथ। इरबा वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने
रखते हो ना इस बात पे ईमान? हमारे बुजुर्गों का कौल है ये, मैं रखता हूं इस बात पर ईमान के मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। अभी न तो राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे हैं, न उनके माथे का बहता हुआ पसीना सूखा है। मैं आज यहां इरबा में खड़ा होकर के आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। और वो मजदूरी जानते हैं क्या है? राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके राजेश कच्छाप जी को, सुरेश बैठा जी को आपके बीच में भेजा है। इन्हें एक एक वोट दे करके 13 तारीख को और 20 तारीख को इस प्रदेश की असेंबली में पहुंचाइए। लड़ाई सिर्फ विधायक बनाने की नहीं है, लड़ाई झारखंड को नफरत वाली ताकतों से बचाने की है। अगर छोटी छोटी नाराजगी भी हो तो उसे नजरअंदाज करिए, क्योंकि जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटे छोटे मफाद और छोटी छोटी शिकायतें नहीं देखी जाती हैं। इसलिए मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माओं से, बहनों से सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि कांग्रेस की जो गारंटी है वो आपके सामने है। कांग्रेस की गारंटी मैया सम्मान योजना है, हेल्थ बीमा है, नौजवानों के लिए भत्ता है, 24 जिलों में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, प्रखंड में डिग्री कॉलेज है। यह है हमारी गारंटी। और भाजपा की गारंटी क्या है? उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे, काटेंगे, बांटेंगे। वो कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, आप कहो भैया जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और झारखंड वालों, मैं झारखंड की आवाम से कह रहा हूं जी कि आज 7 जगह पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। मैं सुबह हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था तो वहां मीडिया के साथी आए, उन्होंने कहा इमरान साहब 7 जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ी है आप झारखंड में, मुख्यमंत्री के सलाहकार के यहां भी, इनके यहां, उनके यहां, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा यह सबसे सटीक सर्वे है इस चुनाव का। भाजपा हार रही है, भाजपा को पता चल गया है, इसलिए उन्होंने एजेंसियों को उतार दिया है, इनकम टैक्स को उतार दिया है कि जाओ और छापा मारो। जब योगी आदित्यनाथ जी के भाषण विफल हो गए, जब हेमंत बिश्व शर्मा की नफरत वाली बातें फेल हो गई, जब गृह मंत्री जी के घुसपैठ और ये पैठ वो पैठ सब बेकार हो गए ये नारे, तब उनको लगा कि अब ये सारे तीर काम नहीं कर रहे हैं, तो चलो एक काम करो, एजेंसियों को उतार दो। अभी इनकम टैक्स वाले आए हैं, हो सकता है चुनाव की तारीख नजदीक आते आते ईडी वाले भी आ जाएं, सीबीआई वाले भी आ जाएं। बिल्कुल। लेकिन झारखंड ने मन बना लिया है। झारखंड अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के उस बेटे के अपमान का बदला लेना चाहता है, हेमंत सोरेन के अपमान का बदला लेना चाहता है। वो रातें जो हेमंत सोरेन की जेल के सलाखों के पीछे गुजरी हैं, उन रातों का हिसाब लेना चाहता है झारखंड। और वो हिसाब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित भाई, क्या आदिवासी, क्या पिछड़ा, अपने घरों से निकलिए। आज से इस चुनाव को हेमंत सोरेन बन के लड़िए, राहुल गांधी बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, पप्पू यादव बन के लड़िए, राजेश कच्छाप बन के लड़िए, सुरेश बैठा बन के लड़िए। इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मान के चलिए, क्योंकि नफरत वाली ताकतों के पास बड़ा तंत्र है, वो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना जानते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि होशियार भी रहना है, समझदार भी रहना है और एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलना है। और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको वोट देना है। मैं वक्त बहुत कम है, बहुत लंबी तकरीर आपके सामने नहीं करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं अनवर साहब को मुबारकबाद दूंगा इस बात के लिए। आइए राजेश भाई, देखिए दोनों चेहरे आपके अपने हैं, जाने पहचाने हैं, इनका ना तो तारुफ कराने की जरूरत है, ना इनके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत है। बस आपसे यह कहना है कि आप जब 13 तारीख को और 20 तारीख को दोनों लोगों का 2 नंबर पे है ना, बस दोनों का 2 नंबर पे है, और दोनों के लिए 2 दिन निकलिए और जाइए और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, और जो पूरे देश से नफरत के 2 नंबरी लोग यहां घूम रहे हैं ना, उनको बाहर निकाल फेंकिए। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि देश तानाशाही से चलेगा या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये चुनाव इस बात का चुनाव है। तो मैं आप दोनों साथियों से आप ये भी कहूंगा
कि ये सारे लोग आपको जानते पहचानते हैं, आपने इनकी साथियों, तो इमरान प्रतापगढ़ी की ये वीडियो आप लोग देख रहे थे कि इमरान प्रतापगढ़ी किस तरीके से बीजेपी पर और दीगर पार्टियों पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि इन पार्टियों ने अब तक कुछ नहीं किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और लोगों के साथ धोखा किया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ तक कहा कि हमारी सरकार बनाएं, हमें सत्ता में लाएं, हम आपके विकास का काम करेंगे, आपकी तालीम पर जोर देंगे और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। बहरहाल तो ये इमरान प्रतापगढ़ी की एक क्लिप थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते चले जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।